नमस्कार। स्थानक मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और हम लोग अब बीटी स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। उत्तर भारत की तरफ जाने वाली गाड़ियों का इस समय हाल बहुत ही बुरा है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस समय रेल का जाल तो सब तरफ बिछा आपको दिखाई देता होगा। बहुत बड़ी संस्था है रेलवे, लेकिन बहुत ही तकलीफ के साथ इस समय उत्तर भारत की जाने वाली गाड़ियों में है। अब मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं, लेकिन जो रेल का खेल है ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग पहले भी रेलवे से आते थे, आज के 10 या 15 साल पहले, तो उसमें कम से कम 4 डब्बा जनरल का रहता, 2 आगे 2 पीछे, और उसके बाद 7 से 8 डब्बा कम से कम रिजर्वेशन S2 का रहता था। उसके बाद एसी के कोच रहते थे, और एसी को कोच रहने के बाद आदमी उसमें आते थे जाते थे। लेकिन इस समय ऐसा माहौल है कि आप लाख कोशिश कर लो, अगर समय 4 महीना के पहले आपने 120 दिन के पहले अगर आपने टिकट नहीं निकाला तो आपकी फजीती तो होना तय ही है किसी न किसी तरह से। आज स्लीपर कोच तो जनरल कोच बन गया है, और एसी का जो डब्बा है वो स्लीपर बन गया। स्लीपर से भी बदतर कहें तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इतना परेशानी है उत्तर भारत के लोगों को आने के लिए, चाहे कहीं से भी आना हो। उत्तर भारत की जो ट्रेनें चलती है महाराष्ट्र से अधिकतर, इतनी उसमें भीड़ रहती है, और हर तरफ से लूट घसोट भी रहता है, किसको कहाँ से मिले, क्या कैसे ले लेवे। तो इतने परेशानी है, और सरकार कुछ ना करते हुए भी अच्छा खासा धन इससे अर्जित कर रही है। पहले जो हम लोग स्लीपर क्लास में, सामान्य वर्ग के लोग होते थे, स्लीपर क्लास में निकल जाया करते थे। अब जो एसी का है, स्लीपर कोच कम हो जाने के कारण लोग एसी में अधिकतर टिकट कराने को मजबूर, ऐसा कि नहीं कि वो स्वेच्छा से भी कराते हैं, लेकिन आम लोग उसमें मजबूरी बस चलो ठीक है निकल जाएं, गर्मी का सीज़न है या कुछ भी है, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे, ये सोचकर थर्ड एसी का भी टिकट निकाल लेते हैं। लेकिन थर्ड एसी का टिकट निकालने के बाद में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो भी एक, जैसे पहले जनरल कोच हुआ करता था, वो भी अब जनरल कोच हो गए, क्योंकि स्लीपर कोच रहा नहीं। जनरल कोच भी एक एक कर दिए हैं, 2 जो हुआ करती थी पहले, उसको अब एक एक कर दिए। तो टिकट को ना बढ़ाते हुए, दाम ना बढ़ाते हुए, सरकार की नीति बहुत बढ़िया है कि वो जो है एसी को, थर्ड एसी उत्तर भारत आने वाली महाराष्ट्र से जितने भी हैं, चाहे दक्षिण भारत हो या और कहीं से भी उत्तर भारत की जो ट्रेनें हैं, वो इस समय, क्योंकि ये लगन का भी सीज़न है, इसके लिए खचाखच भरी रहती है। लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी होती है इस चीज़ के लिए, लेकिन सरकार का कोई दोष नहीं इसके अंदर। वो अपने तरफ से भरपूर प्रयास भी करती है, लेकिन लोग परेशान इतना है इस समय। कम से कम इसका ध्यान तो सरकार को रखना चाहिए कि आदमी पैसा भी भरता है, हर तरफ से कोशिश भी करता है कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन इस समय ये संभव नहीं है, क्योंकि एसी कोच का टिकट निकालने के बावजूद भी इतनी भीड़ और इतनी लूट घसोट। आप वेटिंग टिकट ले लो, बैठो, जो वेटिंग टिकट लिया है वो भी भाड़ा भरा है, आप भी भाड़ा दिए हुए हो। तो दुनिया का भी, उसके अंदर भी आदमी कानून कायदा जानता है, लेकिन आम जनता तक वो सीमित रखता है, सरकार से कभी इसके बारे में वो बात नहीं करता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आगे मिलता हूँ। अभी कैसे न कैसे करके अच्छे से ही पहुँचे, हम महाराष्ट्र से लखनऊ पहुँच गए हैं। अब लखनऊ से हम यहाँ से टिकट दूसरा लेके फिर फैजाबाद जो हमारा है वहाँ पे जाएंगे, और आपको बीच में मिलते हैं। तकलीफ़ें तो बहुत हैं, लेकिन तकलीफ़ों के अंदर जो मज़ा निकाले उसी को इंसान बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। जय श्री राम। राम जी की नगरी में पहुँच गए हैं, और अब उनके धाम में कुछ ही समय में हम पहुँचने वाले हैं। अभी हमारी ट्रेन लगी नहीं है, 7:40 को यहाँ से हमारी ट्रेन लगेगी, और फिर हम उसके बाद अयोध्या धाम के लिए निकलते हैं। जय श्री राम। ट्रेन का हर जगह का यही पोजीशन है, लोग आपाधापी में हर जगह खड़े रहते हैं। हम लोग भी इस समय
लखनऊ में है, साथ में मिसेस तिवारी हैं। बोलिए क्या कैसा सफर रहा अभी? अच्छा ही है। चलो बढ़िया है। ये हमारा जो ट्रेन है उसके पहले एक दूसरी ट्रेन लखनऊ में आ गई, लोग उसके लिए अभी ऊपर चल रहे हैं। अपना ये नहीं है, इसके बाद आएगी फारुक्का एक्सप्रेस। वो अपना है फारुक्का एक्सप्रेस में है B1, सीट नंबर 42 एंड 44, एक लोअर बर्थ एक मिडल बर्थ। इसके बाद है हम लोग फिर निकलेंगे अपने अयोध्या धाम के लिए। आपको फिर मिलते हैं अयोध्या में, अयोध्या कैंट में। हम लोग अब अयोध्या के लिए निकले हैं यहाँ से। सीट तो कंफर्म है लेकिन अभी पूरा बैठने का जगह नहीं है। अब मिलेंगे अयोध्या स्टेशन पे ही। चलिए बैठते थोड़ा समय यहाँ पे। सब सामान ऊपर लगा के थोड़ा सा वेट करते हैं। जो पहले यहाँ पे बैठे हुए थे उनका भी सब सामान शिफ्ट हो रहा है और फिर आपको अयोध्या में ही मिलते हैं। दोस्तों सीट कंफर्म हो गई। लखनऊ से हम अब अयोध्या धाम के लिए निकल रहे हैं। अच्छी है जो हुआ, बहुत अच्छे से हम लोग आ गए यहाँ पे। बच्चे लोग हमारे अभी हमारे पीछे वाली ट्रेन में हैं। उनका अब शायद वो लोग लखनऊ से उनकी गाड़ी निकली है और हम लोग लखनऊ से निकल के बाराबंकी क्रॉस कर चुके हैं दोनों। और इसके बाद हम अयोध्या धाम में मिलेंगे। गर्मी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये तो उतरने के बाद ही पता चलेगा कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है। और हमारे साथ में ये भी, ये देखिए अभी तक सोई थी और अब मोबाइल लेके बोल रही हैं कि नेटवर्क नहीं मिल रहा है। जहाँ पे मैं सोता हूँ मेरे सर के ऊपर मोबाइल रखती है, बोलती नेटवर्क यहीं पे आ रहा है। नेटवर्क यहीं पकड़ता है। नेटवर्क यही पकड़ता है। तो चलो ठीक है, इनका नेटवर्क मेरे सर के ऊपर ही पकड़ता है। मैं सोया था यहाँ पे थोड़ा सा तकिया लगा के, तो सर के ऊपर मोबाइल घुमा रही है, बोलती है नेटवर्क पकड़ा रही नेटवर्क पकड़ा रही थी। तो हम लोग चलिए दोस्तों बहुत ही आराम से, हमारे बच्चे क्या मालूम कैसे हैं, अम्मा भी उनके साथ में है। और अब हम अयोध्या धाम में आप लोग को मिलते हैं। हाँ, अयोध्या धाम और सब बढ़िया है। नेटवर्क पहुंच रहे हैं अपने धाम में, देखते हैं वहाँ का क्या हालचाल है। सब बढ़िया ही होगा। अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचो बुरा होगा। अच्छा सोचो, जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। अच्छा सब बढ़िया है। खूब सोए दोस्तों। क्या करें, रात को सोने नहीं मिला, दिन में सोने थोड़ा सा। चलो ठीक है, बढ़िया है। और खुशी इस बात की है कि जो भी हुआ सफर में होना ही चाहिए। हमारे लड़की की सगाई है, इस खुशी में तो हम जा ही रहे हैं। घर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं अपना। चलिए दोस्तों फिर आपको अयोध्या धाम में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब हमारी गाड़ी अयोध्या कैंट, जो पुराना नाम फैजाबाद हुआ करता था, इस समय हम फैजाबाद पहुँच गए हैं। 10:55 अभी हो रहे हैं और 11 सवा 11 बजे तक हम लोग अयोध्या धाम पहुँच जाएंगे। तो चलिए आपको अयोध्या धाम में ही मिलते हैं दोस्तों। हमारी ट्रेन आ गई है अयोध्या धाम में और हम सब लोग अब अयोध्या कैंट से निकल कर अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे अपने घर की तरफ। ये देखिए पूरा यहाँ पे अयोध्या में उतर चुके हैं और यहाँ से सीधा अब निकलते हैं घर के लिए। गर्मी का माहौल तो बहुत ज़्यादा है। सामने से हमारी जो ट्रेन है वो अब यहाँ से जा रही है और हम भी अब यहाँ से आगे निकलते हैं। ये रही हमारी ट्रेन, अब यहाँ से निकल के आगे जाएगी, जौनपुर होते हुए आगे निकलेगी और हम लोग भी आगे अब निकलते हैं यहाँ से। हम लोग अयोध्या धाम प्लेटफार्म के अंदर आ गए हैं। प्लेटफार्म तो बहुत ही खूबसूरत
बना हुआ है। ये देखिए सब यहाँ पे एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है यहाँ का। और ये अयोध्या धाम में देखिए बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये पिक्चर है यहाँ पे अयोध्या नगरी का पूरा, और बहुत ही सुख सुविधा है, सब अलग अलग ढंग से यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे सीढ़ी भी है स्टेप वाली, और मोटर सीढ़ी भी है, आप उसके द्वारा ऊपर जा सकते हैं। सब पूरा बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका निर्माण कराया गया है। लोग यहाँ पे बैठ के अपने अपने जगह पे जाने के लिए आगे का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जगह है ये, सामने से हर जगह पे अयोध्या नगरी की प्राथमिकता देते हुए बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन राम मंदिर का बनाया गया है। और हम लोग थोड़ा सा इसको देखने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए। सब बहुत ही बढ़िया बढ़िया खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। सब लोग यहाँ पे घूम घूम कर देखते हैं और यहाँ से आगे जाने का प्रस्थान करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे है, और सब लोग घूम भी रहे हैं यहाँ पे। देख लिया पूरा प्लेटफॉर्म देख लिया? अच्छा है। अयोध्या धाम में उतर चलिए हम लोग हर प्लेटफॉर्म घूम घूम कर देखें। बहुत ही बढ़िया है। अब हम निकलेंगे सीधा घर पे। अंदर तो पूरा ठंड था, एसी में बैठ के हम लोग आए, लेकिन अब पूरा इतना माहौल यहाँ का गर्म है कि हम लोग अब आगे के लिए निकलते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। जय श्री राम।